classic lassi and snacks. Taste the best homemade food. Home delivery available. For order call 80740195929. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant. Try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर में एक मामूली सड़क हादसा उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया जब शादनगर से महबूब नगर आ रहे मोहम्मद अब्दुल तलहा और उनकी अहलिया फरहाना बेगम के साथ SVS हॉस्पिटल के करीब एक मामूली सड़क हादसा पेश आया, मगर मुतासरीन के मुताबिक ये मामूली हादसा चंद लम्हों में एक पुरतशद्दुद वाक़े में तब्दील हो गया। मोहम्मद अब्दुल तलहा ने कहा कि हादसे के बाद रामदास तांडे से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने जमा होकर उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उन्हें सड़क पर जलील और रुस्वा करने की कोशिश भी की गई। इस हमले में दोनों शदीद जख्मी हो गए और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत पेश आई। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान फरहाना बेगम के जेवरात भी छीन लिए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और अफरा तफरी के माहौल को काबू में करते हुए भीड़ को मुंतशिर किया। पुलिस ने जख्मियों को सरकारी दवाखाने महबूब नगर मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मियों की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इत्तला मिलते ही मजलिस कायदीन फौरन सरकारी दवाखाने महबूब नगर पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की और वाक़े की पूरी तफसील मालूम की। सदर जिला मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी और सदर टाउन मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर किसी मामूली एक्सीडेंट को बहाना बनाकर एक नौजवान और उसकी अहलिया पर जमा होकर हमला किया गया है तो ये निहायत अफसोसनाक और काबिले मजम्मत अमल है। मजलिस कायदीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद की फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। CCTV फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात को तेज किया जाए और मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में मजीद अफराद की जान और अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस मौके पर मजलिस कायदीन अब्दुल माबूद, मोहम्मद मुजीब, राहिल सलीम, फरीद, अतीक, आबिद मोहिउद्दीन, अजहर खादरी के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। देखें ये रिपोर्ट। आज रात 10:30 से 11 बजे के दरमियान महल राय में रहने वाले तलहा नामी नौजवान जिसकी हाल ही में शादी हुई थी अपनी अहलिया फरहाना बेगम के हमराह सेकंड ऑर्डर पर शादनगर से महबूब नगर आ रहे थे। SVS के दाखिला गेट के सामने नशे में धुत नौजवान के आने से गाड़ी को धक्का लगा और गाड़ी वाले ही नीचे गिर गए। इस वाक़े में गाड़ी को नुकसान भी इनका हुआ, गिर गया भी इन्होंने नीचे, लेकिन जिसको धक्का लगा था वो फौरी तौर पर अपने अक्सरी तबके के करीबी 20 से 25 नौजवानों को तलब करके इनकी बेजा मारपीट की और इत्तेफाक़ी हादसे को दाइशा करार देकर उनको शदीद ज़दोगोब किया। हॉस्पिटल के लोग 20-50 को आने तक और मज़ीद लोग जमा होकर उनके SVS हॉस्पिटल कंपाउंड में भी ले आकर फौजिया जो खातून को मार के उनके गले में 4 से 5 तोले तक जेवर था उसे खींच कर लेके चले गए। वाक़ई इत्तला मिलते ही
सब इंस्पेक्टर विजय कुमार इन ज़ख्मियों को सरकारी दवाखाने में एमएलसी के लिए शरीक करवाया। इसके फौरी बाद हम सरकारी दवाखाने को पहुँचे और ज़ख्मियों की इयादत की और दरख्वास्त देने पर मेडक पुलिस से इस मामले में नुमाइंदगी करने और खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा करने का तयक़ुन दिया। तलहा नामी नौजवान उनकी अहलिया के साथ शादनगर से महबूब नगर आ रहे थे। एसवीएस हॉस्पिटल के पास एक अक्सरियती तबके के नौजवान नशे में रहकर तलहा की गाड़ी के सामने आकर एक्सीडेंट से थोड़ा धक्का लगने पर एसवीएस के आसपास के गांवों के अक्सरियती तबके के नौजवानों को बुलाकर तलहा और फरहाना ख़वातीन को भी नहीं देखा। जालिमों ने बुरखापोश ख़वातीन को देखकर जो जुल्म की इंतहा हो गई और पूरे नौजवान अक्सरियती तबके के दोनों को मार के ज़ोत को कर दिया, ज़ख्मी कर दिया। और एसवीएस हॉस्पिटल में अंदर कंपाउंड में भी 100-150 नौजवान घुसकर मारने का एक जो है ये वाक़या महबूब नगर के लिए एक शर्मनाक है। इसको पुलिस के आला अहदेदार सीसीटीवी के ज़रिए एसवीएस हॉस्पिटल की सीसीटीवी और जो रोड पर जो सीसीटीवी है अतराफ़ में एसवीएस हॉस्पिटल के उसको मुशाहिदा करके उनके ऊपर सख्त नोट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हर छोटे वाक़े को बड़ा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस सख्त नोट नहीं लेती है तो महबूब नगर की अमन की फ़िज़ा ख़राब होने का अंदेशा है। और महबूब नगर में आए दिन फ़िरक़ा परस्ती दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पुलिस इसके ऊपर सख्त नोट लेते हुए इनको वक्त रहते ही कुचल देना चाहिए, वरना तेलंगाना जो गंगा जमनी तहज़ीब है, महबूब नगर अमन का गहरावा है, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं एसपी मैडम साहिबा और डीएसपी साहब से मुतालिबा करता हूँ कि फ़ौरी वो सीसीटीवी फुटेज के मुशाहिदा करके उनके ऊपर एक एक्सीडेंट के केस को फ़िरक़ा वाराना रंग देकर इन लोगों को जो है ये ख़वातीन के ऊपर और तलहा के ऊपर नौजवान के ऊपर जो ज़ोतकोब किया है उसकी सख्त नोट लेकर उनको एफआईआर करने का मुतालिबा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद मोहिउद्दीन। मेरा भांजा और उसकी बीवी दोनों मिलकर शादनगर से आ रहे थे। एसवीएस के सामने जो बैरिकेड्स लगाए वहाँ पे स्लो ही आती गाड़ी, वो गाड़ी पास हो रही थी, उन सडन गेट में से निकला वो जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसको टक्कर होकर उसको पैर को मार लगा, उसको इंजरी हुई। वो एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट होने के बाद उन बोला क्या हुआ कि आप लोगों की गलती है बोल के बोल रहा। जब भी 15-20 या मेरे ख्याल से 30-40 लोग आके मेरे भांजे को और उसकी बीवी को दोनों को बहुत बुरी तरह मारे। फिर भी वहाँ के तकरीबन मुसलमान और वहाँ के नौजवान छुड़ा कर अंदर लेके गए। वो लोग को अंदर लेके जाने के बाद भी फिर वहाँ पर आके फिर 100 से ज़्यादा लोग आगे मेरे भांजे को और उसके चिचेरे भाई को दोनों को इतना बुरी तरह मारे हैं। वो लोग को हेड इंजरी हुई है। यहाँ पे बड़ा वहाँ से मैं 100 पे डायल करके रूरल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। वहाँ पे विजय सर आए, विजय सर आके सिचुएशन को कंट्रोल करके वहाँ से मेरे भांजे को, उसकी बीवी को और उसके चिचेरे भाई को दोनों को उनके प्रोटेक्शन में बड़े दवाखाने को लाके छोड़े। यहाँ पे हम पूरा इलाज करा रहे हैं उनका। वो लोग को हेड इंजरी होके है। मैं एसपी मैडम से और डीएसपी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो सीसी फुटेज निकाल कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि ये जो है ना हिंदू मुस्लिम की फीलिंग से मारे, बुरखे वाली देख के वो लोग जो है ना जो बच्ची को भी मारे, लेडीज को कोई मारता, बच्ची की फसली में मारे। नई दुल्हन है वो, 6 महीने हुआ शादी हो के,
बच्चे को भी मारे और बच्ची को भी मारे, दोनों को इतना बुरी तरह मारे। दोनों को यहाँ बड़े दवाखाने को लेके आए हम लोग। और उनके गले में जेवर था कुछ, वो जेवर भी मिसिंग है। कौन लिया क्या नहीं वो भी पता नहीं है। वो सीसी फुटेज जब निकालेंगे सो मालूम होगा। मैं जो लोग मारे, मेरी अदबन गुजारिश है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे पुलिस डिपार्टमेंट, वो लोग को सख्त से सख्त सजा दे। और ये जो भाईचारा है यहाँ, हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर रहते हैं यहाँ गंगा जमुना तहजीब में है, उस भाईचारे को खराब ना करे। मैं पुलिस से मेरी अदबन गुजारिश है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़ादर है। मेरे भाई की बीवी मुझे कॉल करे कि मेरे भाई को और उनको दोनों को मार रहे ये लोग बोल के कॉल करे। तो मैं वंटोर रायमाबोली से मैं SPS गया, जाकर देखा तो वो लोग बाहर मार रहे थे। ठीक है, बाहर मार रहे थे, 25 से 30 लोग थे। फिर वो लोग बात कर रहे समझा रहे, मैं भी समझा रहा हूँ, मैं भाई भी समझा रहे, ठीक है ना, हम बताते हुए क्या है देख रहे। तो वो लोग अंदर ले जाके भी 100 जने 150 जने मारे पूरे। औरत को भी नहीं देख रहे, आदमी को भी नहीं देख रहे, दोनों को मिला के मारे वो लोग, दोनों को मिला के मारे वो लोग। जेवर भी जो है ना, मेरे भावच का जो जेवर था ना, 5 तोले का हार था, वो भी वो लोग खींच लिए। अब मैं SP मैडम से और DSP सर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग कानून हाथ में कैसा ले रहे। ये कानून हाथ में लेके ये लोग जो हमारे गंगा जमुना जो तहजीब है ना, इसको ख़राब कर रहे हैं लोग। तो इसलिए क्या है, मैं मैडम से, SP मैडम से और DSP सर से अदमन गुजारिश और रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, क्योंकि ये लोग ऐसा कानून हाथ पे लेने का वो लोग को कोई हक़ नहीं है। मैं मैडम से और SP मैडम से और DSP सर से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त को पूरी कीजिए इंशाल्लाह। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।